हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का सब्जेक्ट मराठी में आज हम सीखने वाले हैं लेसन नंबर 11 खोड़कर बंडू। हमें हमारे स्कूल में अब जब हम आते हैं तभी हर एक बच्चे का या हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे मराठी में बोलते हैं व्यक्ति तितक्या प्रकृति, यानी कोई कोई बच्चा जो रहता है हमेशा स्कूल में आता है वो शांत रहता है, कोई की बातों नहीं यानी बोलने वाला रहता है, कोई मिसबिहेव यानी खोड़कर मिसबिहेव वहाँ पर करता है। तो हर एक की व्यक्ति की अलग अलग पहचान होती है, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग पहचान होती है। स्कूल में भी आप जैसे बिहेव करते हैं उससे हम पहचाने जाते हैं कि ये एक मस्तीखोर है, ये बहुत बोलता है, ये साइलेंट है, ये एक्टिव है। तो ऐसे ही आज का लेसन खोड़कर बंडू नाम का एक लड़का है, वो कैसे यानी बिना मतलब के यानी उससे हाथों से कैसे गलतियां होती हैं यह पाठ में बताया गया है। तो हम सीखते हैं खोड़कर बंडू लेसन नंबर 11। तो यहाँ पर बंडू के बारे में बताया गया कि बंडू कैसा है। तो बंडू सोसायटीतल्या कुलकर्ण्यांचा धाकटा मुलगा, मोठा रघु अगदी शांत आणि सुतासारखा सरळ, तर बंडू नेमका त्याच्या उलट गडबड्या धडपड्या पण तितकाच निष्पाप। त्याच्या हातून सहजच खोड्या होतात पण त्याचा अर्थ त्याला तितकासा कळत नाही। इतरांचे होते मनोरंजन भरपूर, बंडूला मात्र मिळतो मार खरपूस। यहाँ पर बंटू के बारे में कि कुलकर्णी नाम के घर का वह धाकटा यानी क्या छोटा यानी वहाँ की छोटा लड़का था। तो उसका भाई जो था वो बहुत शांत था, सुत सारखा सरल यानी क्या वो किसी को यानी कोई गलती या मिसबिहेव करता नहीं था। सूत यानी क्या जैसे थ्रेड होता है ना, वैसे थ्रेड के सीधा रहता है स्ट्रेट वैसा। पर बंटू क्या था कि गड़बड़िया यानी देखो हर क्लास में कोई ना कोई गलती से या बाय मिस्टेकली वहाँ पर उनके हाथों से मिस्टेक होती है, जानबूझकर उनके हाथों से गलतियाँ होती है, वैसे ही बंडू ही था। पर निष्पाप यानी क्या कि सीधा साधा, जिसमें कोई दोष न हो उसे निष्पाप कहते, जो सीधा है एकदम। पर उसके हाथों से अचानक से ऐसी गलतियाँ होती थी कि उसका मीनिंग भी उसे समझना नहीं था। बट लोगों का एंटरटेनमेंट, बच्चों का एंटरटेनमेंट बहुत होता था। पर उसे खरपूस यानी क्या जैसे रोटी खरपूस एकदम कड़क नहीं करते उसे मार मिलता था। तो यहाँ पर उसके बारे में इंसिडेंट्स बताया है कि उसका बड़ा भाई जो था वो 4th में था, बंडू था 1st में, छोटा बचपन था। उनकी स्कूल एक ही थी सुबह की, दोघांची स्कूल सकाळची यानी सुबह की, दोनों साथ में आते जाते। तो जून का महीना था, तो जून के महीने में स्कूल आत्ता शाळा सुरू झाली, पावसाळ्याचे दिवस, आज चाचणी परीक्षा होती। बंडूच्या आयुष्यातली ही पहिली परीक्षा। बाहेर पाऊस पडत होता। बाईंनी सगळ्यांना उत्तरासाठी कागद वाटले, प्रश्न फळ्यावर लिहून दिले। सगळ्यांनी मुलांना लिहायला सुरुवात केली, पण बंडू निर्विकार होता। त्याने उलट सुलट करून पाहिला, पेपरचे एक एक पान सुटे केले, बाहेरचे पाणी अंगणात साचले होते। आता या कागदाच्या एवढ्याच करून पाण्यात सोडतो, तो स्वतःशी पुटपुटला। पेपरच्या 2-3 सुंदर होड्या करून तंद्रीत उठून वर्गाच्या दारापर्यंत गेला। वर्ग शिक्षकांनी त्याला अडवले, कुठे निघालास बंडू? तेवढ्यात बाईंचे लक्ष त्याच्या हातातील होड्यांकडे गेले। सर्व प्रकार त्याच्या लक्षात आला। त्या म्हणाल्या, अरे मुला, पेपरच्या होड्या केल्यास काय? पेपर लिहायला नाहीस? कशाला लिहायचा असतो पेपर? बंडूने निष्पापपणे विचारले। बाईंनी कपाळाला हात लावला। यहाँ पर दिया है कि बंडू जो था वो 1st में था, स्कूल शुरू हो गई, जून का महीना और बारिश का समय, तब उनकी टेस्ट एग्ज़ाम, चाशनी मीन्स क्या टेस्ट एग्ज़ाम थी। तो बंडू के जब पुराने ज़माने में डायरेक्ट 1st में एंट्री होती थी, तब नर्सरी जूनियर सीनियर कुछ ऐसा नहीं था। तो 1st में 1st स्टैंडर्ड में गया, तो उसके लिए उसके जीवन की पहली एग्ज़ाम
वो स्कूल में दे रहा था, उसे पता ही नहीं था कि क्या करना है। जब मैडम थे उन्होंने पेपर दिए, आंसर शीट दिए और बोर्ड पर क्वेश्चन लिख के दिए। सबने क्वेश्चन लिखने, आंसर लिखने के लिए शुरुआत की, पर बंडू था वो निर्विकार, मीन्स सादा था, सीधा साधा एकदम, उसे पता ही नहीं था क्या करना है। उसने क्या किया, अरे पेपर दिए, उसकी हम क्या करेंगे, बोट बनाएंगे। होड़ी मीन्स क्या, बोट। बाहर बारिश का समय था तो पानी जमा ही था, उसने फटाफट 2 या 3 अच्छे से होड़ी यानी बोट बनाई और क्लास के बाहर दरवाजे तक वहाँ पर गया। तब उसको क्लास टीचर ने रोका कि क्या हुआ, कहाँ गया है। तब मैम ने उसके हाथ में देखा कि अरे ये इसने क्या किया है, इसने तो बोर्ड बनाई है, आपने पेपर क्यों नहीं लिखा, ऐसे मैडम पूछ रही थी। तो मतलब कशाला लिहायचा तो पेपर, यानी उसे कुछ भी पता नहीं था, इतना निर्विकार सादा सीधा निष्पाप था वो कि उसे क्या करते उसे कोई बात की मालूमात नहीं थी। वो अपनी ही बातों में ऐसे ही, कोई बच्चे कितने सवाल पूछते हैं वैसे ही वो सवाल पूछने लगा। फिर बाई ने यानी सर पर हाथ रखा कि अरे राम, इसका क्या होगा। फिर क्या हुआ कि उस मैम ने उसे एक जगह पर बैठाया और पेपर लिख कर दिया और खुद ही उसके पास बैठकर पूरा पेपर सॉल्व कर उसे ले लिया। तब 9:30 मीन्स क्या 9:30 फिर रेसेस हो गई थी। सभी बच्चे खाना खाने के लिए टिफ़िन खा रहे थे और वर्गाच्या बाहेर यानी मराठी मीडियम स्कूल में क्लास के बाहर जब भी पॅसेज रहता है वहाँ पर सभी बैठे थे। बंडूचा वर्ग तळमजल्यावरचा, तळमजला मीन्स क्या बेसमेंट, नीचे था, सबके नीचे बेसमेंट में था। देखो आपके वहाँ पर नीचे बेसमेंट में। तो स्कूल में काही बांधकाम शुरू थे, यानी क्या कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे हमारे स्कूल में शुरू है वैसा ही। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में 2-3 डोंकीज गाढव जो है वो सामान ढोने का काम, पता है आपको कि डोंकी सामान ढोने का काम, माटी जो है रेती सॉइल जो वाड़ू ऐसे एक उसके सर पर वहाँ पर वो लेके जा रहे थे, सॉरी पीठ पर। तो यहाँ पर बंडू जो था उसने टिफ़िन में गुड़ पोड़ीचे लाडू, चूरमा बोलते हैं उसे, गुड़ पोड़ी मीन्स चूरमे के लड्डू ऐसे बनाकर लाए थे। मम्मी ने उसे टिफ़िन में ऐसे लड्डू, क्योंकि कोई बच्चे ऐसे खाते नहीं इसलिए उसे लड्डू बना कर देती है। तो वैसे ही वह बंटू को पसंद नहीं था, उसने क्या किया, अपना मुंह उसे अच्छा नहीं था, कैसे भी खा रहा था। तब उसके सामने क्या किया कि एक डोंकीज गधा दिखा और गधे को उसने क्या किया, गधे को उसने अपने मुंह में, उसके मुंह में क्या किया कि लड्डू देना शुरू कर दिया। फिर दूसरा आया, उसके दोस्त देखने लगे, वैसे ही वो गधे को लड्डू खिलाने लगा। सभी बच्चे खुश हो रहे थे, वो आनंद ले रहे थे, उनको एंटरटेनमेंट हो रहा था। अजून भरो यानी देखो कोई गलती करता है कभी कभी तो गलती में भी कुछ स्टूडेंट दूसरों का साथ देते हैं, मार खाने के लिए नहीं साथ देते, पर गलती में कभी कितने ऐसा करो करो करो, वैसे ही सभी बच्चे भी चिल्ला रहे थे। तभी ड्राइंग के टीचर वहाँ पर आए और क्या कि काय गोंधळ सुरू आहे, सभी काय चालला है, कुणाला अजून भरो, यानी सर जोर से चिल्लाने लगे। फिर बच्चे ही बोलने लगे कि सर बंडू जो है वो लड्डू गधों को खिला रहा है। तो सर बंडूला म्हणाले, काय रे बंडू, गाढवांना लाडू भरवतोस, एकनाथाने जसे गाढवाला पाणी पाजलं होतं तू तसा लाडू भरवतोस, नाथांचा अवतारच तसा। म्हणजे काय कि यहाँ पर जो ड्राइंग के टीचर हैं वह बंडू को बोलने, तर ड्रॉइंगच्या सरांनी त्याला बोलले की जसे एकनाथ महाराज जो थे त्यांनी गाढवाला पाणी पाजलं होतं तसा तू त्यांना लाडू भरवतोय, तसा एकनाथ महाराजांचा तो अवतारच आहे का, गाढव चावलं तर काय करशील, तुझे उसने काटा तो क्या करेगा, इंजेक्शन देना पड़ेगा आपको। फिर वो डर गया और क्या हुआ कि थोड़ा पीछे हो गया। फिर बाद में स्कूल छूटने के बाद बंडू और रघु दोनों साथ में आए। फिर मैम ने उसके डायरी में
बंडूच्या खोड्या मीन्स क्या, कभी कभी आप मिसबिहेव करते तो टीचर्स डायरी में लिख के देते ऐसा हुआ वैसा हुआ, वैसे ही टीचर्स ने बंडूच्या खोड्या, खोड्या मीन्स मिसबिहेव क्या क्या किया था वो सब लिख के दिया था. ती चिट्ठी बंडूने आईला दिली. उसे पता ही नहीं तो क्या है, छोटा था ना वो, फर्स्ट स्टँडर्ड में. तो महान तत्वज्ञ जसे आपण केलेल्या कार्याचा, महान कर्माचा उल्लेख स्वतःच्या तोंडाने करत नाही, पण तसा आपला महान कृत्यांचा आईजवळ उच्चार करत नसे बंडूही. तरीही बंडूचे थोरपण आई जाणून होतीच. सतत त्याला शिकवण्याचे धडे ती देतच असे. काय रे, आज काहीतरी उद्योग करून आलाच का? बाईंची चिठ्ठी वाचून आई फार वैतागली. जैसे महान लोग हैं वो कभी भी उन्होंने कोई भी काम अच्छा किया हो तो उनके कर्म यानी केले काम करने का वो कभी मुँह से बोलते नहीं, अपनी तारीफ कभी करते नहीं. जो महान व्यक्ति होते, तत्वज्ञ मीन्स क्या, विचारवंत थोर इंसान. तो वैसे ही बंडू का उपमा उनसे करी है कि बंडू भी अपने जो काम करता था वह मम्मी के पास बोलता नहीं था, पर जो भी है कुछ मिसबिहेव वो बंडू की माँ को पता ही चलती थी. हमेशा उसे बोलते रहती थी अभी क्या किया. यानी कोई बच्चा कोई बहुत खोड़कर मिसबिहेव करता है तो उसके मम्मी को हमेशा टेंशन रहता है अभी क्या कंप्लेंट आई होगी, अभी क्या किया होगा. तो वैसा ही बंडू के साथ हो रहा था. तभी तो उसकी बंडू की मम्मी ने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया. वैतागली मीन्स क्या, बहुत उन्हें गुस्सा आया. जेवण करून मुले खेळायला बाहेर पडली, कुणाला त्रास होईल असं काही करू नका. उसके मम्मी ने फिर से चिल्लाया कि क्रिकेट खेलने के लिए जा रही है, तभी आप किसी को तकलीफ मत दो. तभी शेजार यानी क्या, शेजार मीन्स क्या, पास पड़ोस वाले जोशी काकू तनतनाते यानी बहुत गुस्से में आए और उसके बंडू की माँ को बोलने लगे कि देखो उसने बंडू ने हमारी खिड़की की कांच तोड़ दी है. उसके पीछे 5-6 लड़के भी आने लगे. बंडू उसमें था ही घामाघूम यानी बहुत वहाँ पर उसको पसीना आ रहा था. शर्टची बटन खोले हुए थे, केस कैसे अस्ता व्यस्त यानी सभी उसका अवतार ही सभी जैसे खेलने आप कभी किसी को देखते नहीं कैसे वह हो गया था. तो बंडू बोल रहा था मैंने कांच तोड़ी नहीं, अक्षय ने. अक्षय यानी कि किसके, अक्षय ने. अक्षय बैटिंग कर रहा था. जब बैटिंग कर रहा था उसके बॉल लगता है तो पण बॉलिंग बंडू करत होता, यानी बॉलिंग जो था बंडू कर रहा था. अक्षय ने वहाँ पर बोला काच कोणी फोडली. हा यक्ष प्रश्नच होता, यानी क्या, काच किसने फोड़ी. वह ऐसी समस्या थी, यक्ष प्रश्न मीन्स क्या, जिसकी ऐसी समस्या थी जिसका कोई समाधान नहीं निकल गया हो. शेवटी जो है आड़ मीन्स क्या, जो वहाँ पर बंडू को ही दिया गया कि आरोप आड़ मीन्स क्या, आरोप लगाया गया, बंडू पे आया. मम्मी ने, उसकी माँ ने एक पीठ पर जोर से मारा वैताग से, और वहाँ पर उसको बोला, बंडू को बोला कि आज आपने काकू यानी क्या, आंटी की बाग झाड़ू लगाने में आपको मदद करनी है, ये आपकी शिक्षा है. तभी बंडू बोलने लगा मैंने कुछ नहीं किया. काही नाही, कान फाट्या नाव पडलं तुझं. कान फाट्या मीन हमेशा तक वहाँ पर कोई न कोई कंप्लेंट आती है, इसलिए कान फाट्या बोलते हैं उसे. तो बंडू बेचारा, उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो जोशी काकू के मदद के लिए चला गया. और जो उसके बंडू की मम्मी ने उनको कांच के पैसे देने का वचन दिया. ये प्रसंग यानी ये घटना होती नहीं तब तक क्या हुआ कि निस्तारत यानी कि ये ख़त्म होती नहीं तब तक कॉलोनी में एक खरीदानी यानी मीन्स पीनट्स बेचने वाला आने लगा. वो हमेशा चिल्लाते हैं ना, पीनट्स ये लो ये खा लो. तो सखाराम जो था, उसका नाम सखाराम था, वो बंडू की आई खाली यानी उसको बोलने लगा. बंडू की आई बिचारी उसके नाम की और एक कंप्लेंट सुनाली. पहा बंडू, तुमचा मित्र, त्याचे मित्र खाली टोपलीतले दाणे पळवत आहे, काही शिस्त नहीं. फिर से सखाराम जो है उसे चिल्लाने लगे, देखो क्या हो, ये बंडू और उसके दोस्त कैसे टोपलीतले मीन्स कटोरी में से दाने खा रहे हैं, उनको कोई शिस्त नहीं है.
कुछ चिल्लाओ, कुछ बोलो उसे बंडू को, ऐसे सभी वो सखाराम बोलने लगा। फिर बंडू बोलने लगा, आई नाही ग। काका आमच्याकडे पाहून ओरडत होते आणि काकाही हवे बोल रहे थे, खारे दाणे खारे दाणे मीन्स खारे दाणे यानी क्या, भुने हुए दाणे। खारा मीन्स क्या मराठी में, खारे दाणे यानी क्या कि खारे दाने मीन्स भुने हुए दाने, उसको खारे दाने कहते हैं मराठी में। तो उनको लगा कि खारे दाने मीन्स खाओ दाने, ऐसा उन्हें गलत फहमी हुई। तो बंडू एकदम निष्पाप था, उन्हें बहुत उसे पता नहीं था। तो बंडू की माँ ने कुछ न बोलते हुए सखाराम को उस दाने के पीनट्स के पैसे दे दिए। चल घरात अजून दिवे लावू नको, यानी अजून कुछ कंप्लेंट मत करो। एक पार्ट में फिर से वहाँ पर लग दी। फिर दूसरे दिन ईद थी, उसके बंटू के घर में स्कूल में एक रहीम नाम का जो लड़का था, उसने शाम के लिए सबको ईद की दावत के लिए बुलाया था। शुरुआत से ही ये बंडू के माँ ने पहले से उसे वार्निंग दी थी बंडू को। बजावला मीन्स क्या, वार्निंग देना कि वहाँ पर कुछ भी हावड़पन आया ने, जो दिया है एकदम से सभी खा लेना, उसे हावड़ कहते कि जो दिया है खा ही रहा है, उसे हावड़पना कहते हैं। तो वह वैसे मत करो आप। सिर्फ 3 बार आग्रह किया मीन्स क्या, बहुत बार बोला कि लो लो तभी खाना है आपने। एकदम शाणासारखे ने अच्छे इंसान की तरह आपने बिहेव करना है। तो रघु बंडू आई सभी रहीम के पास वहाँ पर गए। सभी घर डेकोरेट किया था, ईद थी, सभी घर डेकोरेट किया था, सबने ईद की शुभेच्छा दी और गिफ्ट दिए। भेंट वस्तु मीन्स गिफ्ट दिए। रहीम के माँ ने सबको मिठाई, शीर खुरमा, पता है आपको शीर खुरमा ईद में खाते ही, ईद की खीर, खास खीर। बंडू खीर देत रहीमची आई, बंडूला खीर देत रहीमची आई म्हणाली, घे बाळ खीर घे। तो बंडू एकदम निष्पाप था, उसे कोई कुछ बात पर बोली थी तो उसे पता नहीं चलता कि कैसे दूसरे के सामने बोलना नहीं चाहिए। तो उसने क्या बोला कि मैं लूँगा पर आप 3 बार बोलो, क्योंकि मेरे मम्मी ने मुझे बोला है कि किसी ने 3 बार आग्रह किया, मीन्स आपको हमें बहुत ऐसे 3 बार बोला तभी लेने का। और ये बात जो बंडू है वो ज़ोर से बोलने लगा था। फिर वहाँ पर जब से मेहमान आए सबको सुनाई दिया कि ऐसे ही, सभी हंसने लगे एक साथ, सभी हास्य की लहर मीन्स सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि ऐसा कैसा लड़का है ये। बंडू की माँ को बहुत शेमलेस, संकोच मीन्स क्या, शेमलेस फील हुआ। बंडूमुळे आईला नेहमीच असे अवघड होऊन जाते, पण बंडूला काही त्याच्या हातून झालेल्या निष्पाप चुका लक्षात येत नाही। एवढे मात्र खरे, अशा खोड्या करून संकटात सापडणाऱ्या बंडूला शहाणपण केव्हा येईल याची आई वाट पाहत आहे। यानी ऐसा लड़का है बंडू कि उसके हाथ से नेमी ऐसे यानी हमेशा ऐसे घटनाएं होती हैं कि निष्पाप चुका, यानी उसे कभी उस बात का न जानबूझकर ऐसी गलतियां होती कि उसे पता भी नहीं चलता कि मेरे हाथ से कुछ गलतियां हो रही है, और ये गलतियां से उसे कभी समझ आएगी, शहानपन में समझ आएगी। ये बात उसकी माँ, बंडू की माँ राह देख रही कि कभी उसे समझ आएगी शहानपन मीन्स क्या, अच्छे से वो कब बिहेव करेगा। ये वाट जो है, वाट यानी क्या, राह उसकी माँ देख रही है। तो इसी तरह हमने खोड़कर बंडू इस पाठ में देखा है कि कभी कभी जानबूझकर हमारे हाथ से कोई गलतियाँ होती है कि हमें समझ में नहीं आता, पर सामने वाले हमेशा डांटे। तो डांटने वाले जब खोड़कर जो यानी मिसबिहेव करने लड़का था, तो मेरे तो कुछ भी नहीं किया, मेरे जानबूझकर यानी ऐसे घटनाएं होती है, पर आगे जाकर धीरे धीरे हमें समझ आती है और वो मिसबिहेव कम होता है। तो वैसे ही आप एट स्टैंडर्ड में हैं तो आपको हाथों से भी बहुत सारी गलतियाँ पहले हुई होगी, पर आप गलतियों से भी सीखते हैं, गलतियों से ही इंसान कभी सीखता है। तो इस बात में बताया है कि हमने भी कोई कभी बातें अच्छे से सीख, जो है गलतियों से हमें अच्छी बातें करने के लिए भी सीख मिलती हैं। तो यहाँ पर वैसे ही खोड़कर बंडू के बारे में बताया गया है कि ऐसे ही वह मिसबिहेव हमेशा करता है और उसे क्या है कि तब मार मिलता था। आज का लेसन हमने पढ़ा खोड़कर बंडू। धन्यवाद।